This meeting is being recorded. थैंक यू। हम लोग अभी चर्चा करेंगे जो नचिकेता की कहानी को हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहाँ पर उसके आगे की बात करेंगे। जस्ट एक मिनट। ओके, नचिकेता और यम अभी तक मिले नहीं थे। हम लोगों ने बातचीत किया था। नचिकेता अपने पिताजी की आज्ञा को पाकर वह यम के पास मृत्युलोक में गए थे और वहां पर वह यम की प्रतीक्षा कर रहे थे। 3 दिनों तक यम के दरवाजे पर वह प्रतीक्षा करते करते यम के लौटने की प्रतीक्षा करते करते वह सोच रहे थे कि जब भी यम आएंगे तब हम उनसे बातचीत करेंगे। और लेकिन जो उनके मन में शांत भाव और कोई निश्चलता, कोई भी कपट या कोई भी किसी तरह की आतुरता नहीं थी। वह बड़े ही एकाग्र चित्त से यमराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देखकर जो यमराज की पत्नी थी वह बहुत ही प्रभावित थी और जब यमराज घर लौटे तो यमराज की पत्नी ने कहा कि एक अग्निस्वरूप ब्राह्मण अतिथि के रूप में हमारे घर के आगे बैठा हुआ है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और उनकी वाणी में इतनी सौंदर्यता है, वाणी इतने सत्य है, इतने मधुर वाणी है, वो इतने सौंदर्य है कि उनसे अगर उनकी प्रार्थना की जाए, उनकी पूजा की जाए ऐसे ब्राह्मण की, तो हर प्रकार का सुख मिल सकता है, जिसमें कि वाणी का भी सुख मिल सकता है, आपको धन आदि इत्यादि जो भी सत्कर्म करते हैं वो सारे कर्म का फल अगर मिल सकता है। धर्मराज की पत्नी ने धर्मराज को बताया। तो पत्नी का वचन सुनकर धर्मराज जो धर्ममूर्ति यमराज थे वह तुरंत ही नचिकेता के पास गए और पूरा अर्घ, पुष्प, फल, पूरा विधिवत हर चीज को लेकर गए और उनकी पूजा किए और पूजा करके बोले कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि आप के सत्कार में मैंने इतना विलंब किया। आप प्रत्येक रात्रि के बदले, जितने दिन भी आपने यहाँ पर इंतजार किया हमारे लिए, प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक वर आप हमसे मांग लीजिए। एक एक जो भी आपको इष्ट काम, जो भी चीज चाहिए वो आप हमसे मांग लीजिए। मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार 3 वर देने के लिए तैयार हूँ। तो तपोमूर्ति जो अतिथि के रूप में वो ब्राह्मण थे और वो बड़े ही कितने ही भयभीत होकर आए थे, लेकिन फिर भी उनके मन में जो इतनी तेज मन में जो इतनी शांति थी, उस यमराज के इस चीज को देखकर यमराज ने सोचा कि भाई
क्या वर मांगेंगे पता नहीं, लेकिन यमराज पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर चुके थे कि जो भी वर मांगेगा वह हम इनको देने के लिए तैयार हैं। तो जब पहला वर जो है यमराज नचिकेता ने वह कहा कि जब भी मैं यहाँ से घर पहुँचूँ तो हमारे पिताजी को सुख पहुँचाने वाली जितनी भी इच्छा है वह प्राप्त हो, हमारे पिताजी बड़े अच्छे हो जाए। और सबसे पहला वर जो उन्होंने मांगा कि जब भी मैं मृत्युलोक से आपके आदेश को पाकर, आपके आदेशानुसार जब भी मैं अपने पिताजी के पास जाऊं तो उनका क्रोध खत्म हो जाए, वो उनकी जो अशांति है, उनकी जो दुख है, क्योंकि पिता तो भावावेश में आकर उनको बोला था कि आप मृत्यु के पास जाओ, तो ये जो मन में जितनी भी उनकी अशांति है, जो भी चीज़ है वो खत्म हो जाए। तो वो जो है मुझे पुत्र की तरह अपना ले, वो पहचान ले और पूर्ववत जो है वो मुझसे बातचीत करें। तो पहला जो वरदान था, इस वरदान को नचिकेता जो यमराज थे उन्होंने कहा एवमस्तु, आपके पिताजी जब भी इस स्वर्गलोक, जब भी यहाँ से आप जाएंगे अपने घर, तो आपके पिताजी आपको पूरी तरह से वैसे ही प्यार करेंगे जैसा आप चाहते हैं। तो वरदान पाकर नचिकेता ने कहा कि बहुत अच्छा, और फिर यमराज ने कहा कि ठीक है, अब आप दूसरा वर मांगिए। तो नचिकेता ने कहा कि मैं जानता हूँ कि हर लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक जाना है, वहाँ पर बहुत सुख है, वहाँ पर बहुत ऐश्वर्य है, लोगों को भूख नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि स्वर्गलोक में सब तरह के साधन हैं, वहाँ पर कोई ज्वाला नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन मृत्युलोक में जो हम लोग अभी जिंदगी जी रहे हैं, इस लोक में हमें बहुत साधन करने पड़ते हैं, बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, खाने का, रहने का, हर चीज़ के लिए हमें उपाय करना पड़ता है। तो आप जो है हमें नचिकेता ने कहा भगवान यमराज को, यमराज जी को, कि आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि स्वर्गलोक को जाने के लिए जो अग्नि विज्ञान है, अग्नि विद्या है, उसके बारे में हमें बताइए कि स्वर्गलोक की प्राप्ति, लोग कहते हैं कि मृत्युलोक में आपको अग्नि की तरह तपना पड़ता है, अग्नि की तरह आपको बहुत ही अग्नि में अपने आप को साबित करना होता है कि आप मृत्युलोक के पास जा सकते हैं। तो अग्नि का जो अर्थ है वो मैं बताऊंगा, अग्नि नहीं, आग नहीं, लेकिन कैसे अग्नि में लोग तप करते हैं, ये अग्नि विद्या के बारे में आप बताइए। जो लोग इसको पाकर, अग्नि विद्या को सुनकर, अग्नि विद्या को सीखकर वो लोग स्वर्ग लोग जाते हैं, इसके बारे में बताइए। तो अग्नि विद्या के बारे में जब नचिकेता ने पूछा यमराज से, तो यमराज ने कहा कि यथास्तु, मैं आपको अग्नि विद्या के बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने यमराज ने पहला शब्द कहा कि अनंत, अनंत मतलब कि बहुत, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उतना विनाश रहित, मतलब कि उस चीज का कोई विनाश होगा ही नहीं। आप कितनों ही सोचते रहेंगे, उस जो भी चीज ये अग्नि विद्या है, उस चीज से आपका किसी भी चीज का विनाश नहीं होगा, ना आपके मन का विनाश होगा, ना आपके शरीर का विनाश होगा, ना देह का विनाश होगा, ना कीर्ति का विनाश, किसी चीज का विनाश नहीं हो सकता है। तो यह जो आप अगर कोई चीज का विनाश नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें अग्नि विद्या जो है सबसे पहली विद्या है जिसको कि हमें सीखना चाहिए, और यही आधार स्वरूपा है, और यह एकदम से गुप्त विद्या है। तो ये नचिकेता ने कहा कि अगर ये गुप्त विद्या है तो कहाँ रखना चाहिए हमें? तो उन्होंने कहा कि इस अग्नि विद्या का जो स्थान है वो हृदय क्षेत्र है। अग्नि विद्या अगर आप सीखते हैं, अग्नि विद्या के बारे में जो भी जानते हैं, तो वो आप अपने हृदय में उसको छिपा कर रखेंगे। तो यमराज ने अग्नि विद्या का रहस्य समझाया उन्हें कि कैसे हम कुंड बनाते हैं अग्नि विद्या में, कैसे हम हवन करते हैं, कैसे हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो ये जब अग्नि विद्या के बारे में बता रहे थे यमराज, तो इसका अर्थ बहुत आराम से निकलता है कि हम जो तप करेंगे या हम जो भी चीज करेंगे, हम जो भी कर्म करेंगे, उसको कितना हमें कर्म करना चाहिए। अगर मैं वाणी बोल रहा हूं तो मैं कितने तेज बोलूं कि आप तक मेरी आवाज चले जाए, मैं कितना स्लो बोलूं, कितना धीरे बोलूं कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पाए। तो ये जो कम होना या ज्यादा होना,
ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद बताया किस तरह से हमें कोई कर्म करना चाहिए, कोई भी काम किस तरह से करना चाहिए। अब अग्नि विद्या में तो लोग सोचते होंगे कि होम करना है, यज्ञ करना है, तो यस, हमें होम करना है और यज्ञ करना है। इसी के बारे में हम यमराज ने अग्नि विद्या के बारे में बताया। तो उन्होंने जो भी चीज़ बताया अग्नि विद्या के बारे में नचिकेता को, और वो नचिकेता बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, तो यमराज ने उसकी जो है कि परीक्षा लेनी चाहिए। और यमराज ने नचिकेता से पूछा कि आपने जो भी मैं विधि बताया हूँ अग्नि विद्या का, वो चीज़ आप हमें फिर से सुनाइए कि आपने क्या सीखा है। तो नचिकेता ने ज्यों का त्यों, जैसे जैसे यमराज ने सुनाया था वैसा ही पूरा का पूरा बखान कर दिया। तो यमराज बहुत प्रसन्न हुआ उस नचिकेता की तीक्ष्ण बुद्धि, उसकी जो स्मृति थी उसको देखकर। और नचिकेता ने यमराज ने कहा कि अब जो है मैं एक बार आपको और देता हूँ, बिना मांगे हुए मैं एक बार और देता हूँ। उन्होंने कहा कि यह बार ऐसा है कि जो भी विधिवत ये अग्नि विद्या करेगा, अग्नि विद्या के बारे में बातचीत करेगा, जब भी वो कोई बातचीत करेगा तो वह नचिकेता के नाम से ही जाना जाएगा। मीन्स अग्नि विद्या का दूसरा नाम है नचिकेता, नचिकेता विद्या। तो अग्नि विद्या में होता क्या चीज़ है, ये जो अग्नि विज्ञान है या जो ये यज्ञ का विज्ञान है, और या फिर इसको हम त्रिविधि कहते हैं कि 3 विधि, इसको भी हम लोग कभी आने वाले उसमें बहुत विस्तार से देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अग्नि विद्या का मतलब होता है हमें किसी चीज़ का अनुष्ठान करना, किसी भी कार्य का, किसी भी व्रत का, किसी भी उपासना का, भगवान के प्रति हमें कोई अनुष्ठान करना। अनुष्ठान में अगर आप सच्च रूप से अगर किसी भी चीज़ का 3 तरह से अनुष्ठान कर लेते हैं तो आपको जो भी वेद का गुण होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो सारे वेद का संबंध जो है, सारे ज्ञान जो है, वेद का अर्थ ही है ज्ञान। तो अगर आप किसी भी चीज़ का अनुष्ठान, किसी चीज़ का आचरण, किसी चीज़ का कर्तव्य अगर बहुत ही निष्ठापूर्वक होकर करते हैं तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या तर्क है। फिर कैसे करना चाहिए, ये अग्नि विद्या का जो यज्ञ विद्या है वो करना कैसे चाहिए। तो इसमें सबसे पहला चीज़ था निष्काम भाव, कि हम कोई भी चीज़ कर्म कर रहे हैं, हम ये ना सोचें कि हमें बड़ा बिल्डिंग मिल जाए, हमें बड़ा वो हो जाए, हम जो भी चीज़ काम कर रहे हैं हम उसको करते रहें। मतलब एक जो हमारा लगन है वो होना चाहिए। किसी कर्म में सबसे पहले निष्काम होना चाहिए, फिर किसी कर्म में हमें लगन होना चाहिए। लेकिन कभी भी हमें संकल्प नहीं भूलना चाहिए। अगर हम संकल्प नहीं भूलेंगे तो क्या करेंगे, हम अपने आप को तपाएंगे, हम उस चीज में अपना पूरा का पूरा बल डालेंगे, अपना पूरा का पूरा एनर्जी डालेंगे। तो इसमें जो एनर्जी है यज्ञ में वो कहलाता है पुरुषार्थ, कि कभी भी हम अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे। तो यज्ञ में करते क्या है लोग, तो यज्ञ में एक बहुत ही सहज चीज है। मैं 2 मिनट लूंगा, मुझे पता है, क्योंकि इसको मैं बता दूं तभी मैं अगला, क्योंकि जो ये नचिकेता का जो विज्ञान है ये बहुत ही समझना जरूरी है। कठोपनिषद अगर हम समझ लें तो हम लाइफ का बहुत चीज़ समझ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है, यज्ञ का अर्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, ब्रह्म मतलब होता है ज्ञान, ब्रह्म का मतलब होता है आपका आज्ञा, जितने भी आपके ज्ञान हैं, जितने भी आपकी वाणी है, जितने भी आपके धर्म है, जिसको आप आत्मा कहते हैं वही ब्रह्म है। और ज्ञान ही अगर ब्रह्म है तो उसका चर्य करना, उसकी चर्या करना, उसके बारे में आचरण करना, उसके प्रति हमें न्यौछावर होना। तो किस किस चीज के प्रति हम न्यौछावर होना चाहिए हमें लाइफ में। क्या हम अगर मान लीजिए कि हम ब्रह्मचर्य करते हैं तो हमें क्या चीज त्यागने वाली चीज है, इसका ज्ञान मुझे होना चाहिए। अगर मैं जोर से बोल रहा हूं, अगर मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं है और मुझे समझ में आ जाती है ये बात कि अच्छा ये बात जो मैं बोल रहा हूं या जिस लहजे में बोल रहा हूं, जिस टोन में बोल रहा हूं, अगर किसी दूसरे को पसंद नहीं है तो क्या मुझे इसको त्यागना चाहिए या नहीं त्यागना चाहिए। ये है ब्रह्म ज्ञान। और उसका चर करना, उसके प्रति आपको निष्ठुर होना, उसके प्रति आपको आचरण करना। तो जब ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आपको मनन करना, किसी चीज के प्रति आपको समर्पित होके
मनन करना। आपके चित्त में जो स्थिरता, आपके मन में जो स्थिरता है, वो होना ही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। अगर आपने चित्त में आपने स्थिरता स्थापित कर ली है तो आप खुद त्याग करना शुरू कर देंगे। आपको जो भी आपके बुरे कर्म है या जो भी चीज लगता है कि मैंने किसी के साथ ये गलत व्यवहार किया था, मैंने किसी के साथ कोई दुराचार किया था, तो हम उसको त्यागने की कोशिश करें कि हम दोबारा ऐसा काम नहीं करें। तो यही ब्रह्मचर्य है। अगर आप यत्न पूर्वक करते हैं कि यत्न पूर्वक हम किसी की रक्षा करें, तो वो भी करना चाहिए हमें ब्रह्मचर्य में। और हमें ये जो अगर हमें ज्ञान मिल गया, हम इस चीज के प्रति जो भी हमारा ब्रह्म है, जो भी हमारा ज्ञान है, उसके प्रति हम आचरण करना शुरू कर दिए, तो यही कहता है कि मोक्ष का मार्ग है। इसी से मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब ही ये होता है कि अगर आपके मन में कोई चीज बहुत दिनों से चल रही है, नेगेटिव थॉट चल रहा है, किसी के प्रति कोई चीज की भावना चल रही है, और वो भावना आपके मन से बाहर हो जाए और आपका दिमाग स्थिर हो